हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर एल्काइल हैलाइड्स। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो जो 11th रिएक्शन उसमें है दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय एल्काइल ग्रुप। दैट मीन्स जो आपके पास फॉर्मेशन होगी इट इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स एंड इट्स अ नेमिंग रिएक्शन नोन एज वुड्स रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, जो भी हमारे पास सैचुरेटेड अल्काइल हैलाइड होता है उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं इन विद सोडियम इन ड्राई ईथर एंड देन जो आपके पास अल्काइल हैलाइड है वो चेंज हो जाता है इनटू दी अल्केन्स। तो यहाँ पर जो आपके पास रिएक्शन होती है उसमें है कि अल्काइल हैलाइड ये रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ कंपाउंड प्लस NaX। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो भी आपके पास जो अल्काइल पार्ट होता है वो क्या करेगा, यहाँ से जो आपके पास आर रेडिकल पार्ट ये जो एनाइन पार्ट आता है वो क्या करता है, इसके साथ अटैच हो जाता है टू फॉर्म दी आर दैट मीन्स इन दिस वे प्लस यहाँ पर आएगा X नेगेटिव। तो इस टाइप से क्या हो जाता है यहाँ पर रिलीज। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल दिखाएं, सो इफ वी हैव मिथाइल ब्रोमाइड इट विल रिएक्ट विद सोडियम, सो इट विल रिएक्ट विद 2 molecules of sodium in presence of dry ether, and what we get the ethane CH3 plus 2 NaBr। next जो reaction है that is 12th reaction, replacement of halogen by the alkenyl group। तो इसमें आपके पास क्या है जो बनेगा, दैट इज नाम से पता लग रहा है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइंस। तो यहाँ से एल्काइल हैलाइड से हम एल्काइंस भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम ट्रीट करते हैं एल्काइल हैलाइड को विद सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइंस तो एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाती हैं एल्काइंस में। सो वी हैव C2H5Br, इट विल रिएक्ट विद सोडियम एसिटाइड दैट इज HC ट्रिपल बॉन्ड CNA। सो दिस इज सोडियम acetalide, so it will react with the alkyl halide and we get the resulting alkynes C2H5 C triple bond CH plus NaBr। तो यहाँ पर क्या है, अटैक होता है इस सेंटर कार्बोनिल सेंटर, इस कार्बन सेंटर के थ्रू और दिस कार्बन सेंटर एंड देयर इज अ रिमूवल ऑफ दिस हैलाइड आयन एज NaBr। नेक्स्ट जो 13th रिएक्शन इसमें आएगी दैट इज द रिप्लेसमेंट by group derived from the malonic ester and acetoesters। So replacement of halogen by groups derived from malonic ester and acetoestic ester, that is formation of। अब क्योंकि यहाँ पर हमें मेलोनिक एस्टर लिया तो यहाँ पर बनेंगे इनकी डेरिवेटिव। सो फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एस्टर एंड एसिटिक एस्टर। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल हमारे पास कोई भी हम एल्काइल हैलाइड ले, ये क्या करेगा, ये कार्बन आयन जो आता है मेलोनिक एस्टर से जो कार्बन आयन है दैट इज CH3 CO CH नेगेटिव COO C2H5। दिस इज द कार्बन आयन derived from acetoestic एस्टर। ये एसिटोएस्टिक एस्टर है। और अगर हमें बात करनी है मेलोनिक एस्टर की तो उसका आपके पास जो कार्बन आयन होता है दैट हैव फॉर्मूला CH नेगेटिव COO C2H5 ट्वाइस। तो उसका फॉर्मूला ये होता है दैट इज कार्बन आयन डिराइव्ड फ्रॉम मेलोनिक एस्टर। सो यहाँ पर ये रिएक्शन होगी और आपके पास क्या बनेगा, एसिटोएस्टिक का अल्काइल डेरिवेटिव और यहाँ पर भी इसका अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ द मेलोनिक एस्टर। सो वी हैव दैट इज CH3, यहाँ पर अटैचमेंट यहाँ पर होगी इस R ग्रुप की। सो वी गेट CH3 CO CHR COO C2H5। सो दिस इज द अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एस्टर एंड यहाँ पर जो बनेगा दैट इज R CH COO C2H5 ट्वाइस
प्लस X नेगेटिव, तो यहाँ पर भी X नेगेटिव रिलीज होगा। एंड दिस इज द अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ मेलानिक एस्टर। मेलानिक एस्टर एस्टोएस्टर बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन इसकी आएगी दैट इज द फोर्थ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जिसमें रिप्लेसमेंट होती है हेलोजन ऑफ द अल्काइल हैलाइड बाय द एराइल ग्रुप, बाय एराइल ग्रुप। तो यहाँ पर जो आपके पास बनेगा दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। दैट मीन्स ये रिएक्शन हो जाएगी इट्स अ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, आपके पास मिथाइल क्लोराइड है वो रिएक्ट करेगी बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस लुइस एसिड दैट इज AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड वी गेट टोलुइन, जिसमें बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा प्लस HCl, दिस इज टोलुइन फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड एंड बेंजीन। तो ये हमारे पास थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिवन बाय अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकेंड टाइप की ये रिएक्शन है दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन नाम से यहाँ पर क्लियर है, डी का मतलब है रिमूवल, सो रिमूवल ऑफ हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड हेलोजन मीन्स हेलोजन। तो इसमें क्या है, आपके पास विद इन अ वन एल्काइल मॉलिक्यूल आपके पास हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों की होंगी, यहाँ से एलिमिनेट होगी। तो जो आपके पास हेलाइड आयन है उसके रिस्पेक्ट में जो बीटा हाइड्रोजन होगी उससे क्या है, बीटा कार्बन है उससे हाइड्रोजन भी क्या होगी, रिमूव होगी। और आपके पास जब ये प्रोसेस होगा तो बनेगा क्या, टू फॉर्म अल्कीन, टू फॉर्म अल्कीन। जैसे एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर वी हैव एन प्रोपाइल ब्रोमाइड CH3 CH2 CH2 Br when it is treated with alcoholic KOH, so what we get propylene CH3 CH double bond CH2 plus KBr plus water, so this is propylene from normal propyl ब्रोमाइड। अब इसमें क्या देखो, यहाँ पे एक जो ब्रोमीन है वो आपके पास इस जिस कार्बन पे अटैच है वहां से रिमूव हुई है, और दूसरे वाले जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से रिमूव हुई है, जो इससे नेक्स्ट एडजेसेंट पे क्या थी हाइड्रोजन है कार्बन, उससे ये हुई है। दैट मीन्स ये अल्फा आपके पास कार्बन एटम है, ये बीटा कार्बन एटम है। तो हेलोजन के साथ साथ जो बीटा हाइड्रोजन है एडजेसेंट कार्बन पे वो भी क्या होते हैं, यहाँ से एलिमिनेट होती है। अब जो आपके पास एल्काइल हैलाइड होते हैं उनका जो एलिमिनेशन प्रोसेस है वो दो वे में होता है, और आपके पास कहीं पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो वो क्या है आपके पास, जैसे हमारे पास एग्जांपल है 2 ब्रोमोब्यूटेन का, दैट इज CH3 CH2 CH CH3, here it is bromine, so we have 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो इस केस में क्या है, जब इसको ट्रीट करते हैं विद अल्कोहलिक KOH, सो हमारे पास क्या है, दो प्रोसेस है, मिक्सचर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स बनता है। एक पर हमें मिलती है 2 ब्यूटेन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दिस इज 2 ब्यूटेन हैविंग 80% yield, एंड सेकेंड हमें मिलती है 1 ब्यूटेन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज 1 ब्यूटेन, एंड इसकी जो यील्ड है दैट इज 20%। तो यहाँ पर क्या है, ये जो जनरलाइजेशन है, ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं इसमें आपके पास जो रूल फॉलो हो रहा है दैट मीन्स 80% जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड अराउंड दी डबल बॉन्ड, तो इसको हम बोलते हैं सेज ऑफ रूल। ये हमने अल्कीन्स चैप्टर में स्टडी किया हुआ है इन योर फर्स्ट ईयर। व्हाट इज सेज ऑफ रूल, कि आपके पास वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल बनती है जो आपके पास क्या होती है, ज्यादा सब्स्टिट्यूट होती है। नेक्स्ट आपके पास जो इसकी रिएक्शन आती है दैट इज द रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, कि एल्काइल हैलाइड की हम क्या कर सकते हैं, इनकी रिडक्शन भी कर सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो जब रिडक्शन करते हैं हम इनकी नेसेंट हाइड्रोजन के साथ एंड, तो आपके पास जो और एक कैटलिस्ट होता है, तो अल्काइल हैलाइड रिड्यूस हो जाता है टू फॉर्म दी हाइड्रोकार्बन, लाइक वी हैव ethyl bromide C2H5 bromine plus it will reduce in presence of nascent hydrogen, in presence of zinc and HCl we get ethane, that is C2H6 plus HBr. Similarly C2H5Br it will react with hydrogen catalytic, अगर इसकी करें हम reduction in presence of nickel तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अगेन इथेन में प्लस HBr. नेक्स्ट है दैट इज रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तो जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्टिव मेटल्स के साथ भी क्या करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद मैग्नीशियम,
रिएक्शन विद मैग्नीशियम। तो इसमें क्या है, जब भी रिएक्शन विद मैग्नीशियम होगी तो आपके पास क्या बनेगा, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो इट्स अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एल्काइल हैलाइड है, सपोज वी हैव इथाइल आयोडाइड, इट विल रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा C2H5MgI, दैट इज दिस इज इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है, रिएजेंट यहाँ से प्रिपेयर हो गया है। नेक्स्ट है दैट इज रिएक्शन विद लिथियम, क्योंकि आपके पास जो एक्टिव मेटल्स हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होती हैं, दैट इज स्पेशली जो अल्कली मेटल्स होती हैं। रिएक्शन विद लिथियम, रिएक्शन विद लिथियम में क्या आएगा, तो हमारे पास जैसे एग्जांपल है यहाँ पर एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का CH3 CH2 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 Br, it will react with lithium to form in presence of dry ether, and what we get CH3 CH2 CH2 CH2L I, that means n-butyl lithium, n-butyl lithium. So from n-butyl bromide we get n, this is lithium, n-butyl lithium plus lithium bromide. Next जो रिएक्शन है that is reaction with lead sodium alloy, तो जब एल्काइल हैलाइड को हीट किया जाता है, लेड एलॉय ऑफ लेड एंड सोडियम, तो जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो बनाते हैं टेट्रा एल्काइल लेड। सो टेट्रा एल्काइल है, दैट मीन्स 4 मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे एल्काइल हैलाइड के, प्लस 4 Na सोडियम इन लेड टू फॉर्म दी C2H5,4Pb प्लस NaBr प्लस लेड। तो यहाँ पर आपके पास बना है दैट इज टेट्रा इथाइल लेड। ये भी फर्दर यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट जो रिएक्शन ये शो करती हैं एल्काइल हैलाइड्स, दैट इज आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन का मतलब क्या है कि आपके पास जो एक एल्काइल हैलाइड है वो दूसरी एल्काइल हैलाइड में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। द डिपेंड कि आपके पास पोजीशन, जिसमें हम कह सकते हैं पोजीशन डिफरेंस हो जाती है जो भी एल्काइल उसमें हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हमारे पास एग्जांपल है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का CH3 CH2 CH2 CH2Br, तो इसमें आपके पास जो ब्रोमीन की पोजीशन है ब्रोमाइड की वो फर्स्ट पोजीशन पे है। तो जब हम इसको हीट करते हैं टू अ टेम्परेचर 573 केल्विन एंड इन ड्राई ईथर, और इवन लो टेम्परेचर पे भी कहीं हो जाता है ये वाला रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, तो यहाँ पर क्या होता है, इट विल कन्वर्ट इनटू CH3 CHBr CH2 CH3। तो यहाँ पर देखो 1 ब्रोमोब्यूटेन से हमें जो प्रोडक्ट बना है दैट इज 1 2 3 4, इट इज 2 ब्रोमोब्यूटेन। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक स्टडी करना है दैट इज टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपके पास जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम ये क्या स्टडी कर रहे हैं, वी हैव टू स्टडी कि आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड, तो उनके अंदर मैकेनिज्म क्या है। तो आपके पास जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उनका मैकेनिज्म सेम नहीं होता, जो मेन 2 डिफरेंट मैकेनिज्म पॉसिबल होते हैं वो हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहला जो है दैट इज बायोमॉलिक्यूलर, इट इज बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज SN2। सेकेंड हमारे पास है दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, जिसको हम एब्रीविएट करते हैं SN1 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, दैट इज फर्स्ट वन SN2 मैकेनिज्म, दैट मीन्स बायोमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। अब इसमें जो आपके पास S है उसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। 2 मीन्स आपके पास ये रिएक्शन है बायोमॉलिक्यूलर, एंड N मीन्स इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक। तो
तो यहाँ इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग नाम से पता लग रहा है कि आपके पास ये जो मैकेनिज्म है इट्स अ कंसल्टेड प्रोसेस जिसमें आपके पास क्या है, ओनली अ सिंगल स्टेप इज रिक्वायर्ड, सिंगल स्टेप इज प्रेजेंट। तो इसमें क्या होगा आपके पास, जैसे एग्जांपल लें, अब ये जो हम मैकेनिज्म बता रहे हैं इसमें हम हाइड्रोलिसिस करेंगे किसी भी अल्काइल हैलाइड की बाय द हाइड्रोक्सिल आयन, उसके साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। तो आपके पास कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एजेंट है, जैसे यहाँ पर हम हाइड्रोक्सिल की बात कर रहे हैं, ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा दिस सेंटर पे, कार्बन सेंटर पे हैविंग दिस कार्बन पार्ट ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड देयर इज द प्रोसेस। तो यहाँ पर रिएक्शन देखने से ही पता है कि आपके पास ये कंसल्टेंट मैकेनिज्म है और एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, जिसमें आपके पास क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन एंड अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस अल्काइल हैलाइड। और इसको हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RH नेगेटिव। अब क्योंकि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है अल्कोहल की वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो बोथ रिएक्टेंट हमने यहाँ पर लिए हैं हाइड्रोक्सिल, उसके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ से शो होता है दैट इट्स अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और सेकेंड ऑर्डर इट फॉलो द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब क्योंकि ये सिंगल स्टेप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो ये आपके पास क्या होगी, इस स्टेप में साइमल्टेनियस कोलिजन होती है दो पार्टिकल की, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इट्स अ सिंगल स्टेप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द टाइप which proceeds by simultaneous collision of two particles is known as bimolecular न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका जो हम दिखा सकते हैं ओवरऑल रिएक्शन, उसमें क्या है कि आपके पास जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो हमारे पास, जैसे हम इसको शो कर रहे हैं इस टाइप से, इट विल हैव दिस हाइड्रोजन एंड वन हाइड्रोजन इज प्रेजेंट अबव द प्लेन and then this HBr. So we have get a transition state in which there is a bond formation between the OH and carbon, and there is a partial breakage of bond between the bromine and carbon and H. This is the above plane containing H, below plane H. तो यहाँ पर आपके पास जो ये कार्बन थी ये sp3 हाइब्रिडाइज थी, और यहाँ पर ये हो गई है sp2 हाइब्रिडाइज। एंड नेक्स्ट रिजल्ट में क्या आएगा, पास there is OH present here in this side and we get H plus Br नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या है, जो हाइड्रोक्सिल आयन है उसने क्या किया है, उसने बैक साइड यहाँ पर क्या किया है, अटैक किया है, बैक साइड अटैक क्यों हुआ है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या है, अगर फ्रंट से अटैक होता तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग क्या है, हेलोजन एटम प्रेजेंट है, इसके पास भी पार्शियल नेगेटिव है OH के पास और इसके पास भी पार्शियल नेगेटिव है, तो यहाँ पर रिपल्शन हो जाती है। तो अब रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर जो अटैक हुआ है वो बैक साइड अटैक हुआ है, और इसी वजह से ये इसके क्या देता है, स्टीरियोकेमिकल एविडेंस होता है। जैसे ही हाइड्रोक्सिल आयन क्या करेगा, अप्रोच करेगा कार्बन एटम को, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है OH और कार्बन के बीच में, एंड पार्शियल बॉन्ड ब्रेकेज होती है कार्बन और ब्रोमीन के बीच में। तो ये आपके पास क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, वो क्विकली बनती है, क्योंकि उसके बाद जो है आपके पास क्या बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या ट्रांजिशन स्टेट इजीली क्यों बनेगी, क्योंकि उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो जल्दी क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन ने क्या है 5 बॉन्ड्स बना लिया, तो इमीडिएट वो क्या करेगी 4 बॉन्ड्स यहाँ पर बनाएगी। अब यहाँ पर क्या है, इसको हम फर्दर क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो इसके लिए जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है वो क्या शो होता है, दैट इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंड एनर्जी। इसके बीच में वो ग्राफ होता है, तो उससे हमें ये ग्राफ जो है वो किस टाइप से आता है, यहाँ पर आपके पास क्या होता है, रिएक्टेंट है वो है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन है, दे विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट दैट इज CH3OH प्लस Br नेगेटिव। सो दीज आर द रिएक्टेंट, ये है यहाँ पर प्रोडक्ट, एंड यहाँ पर आपके पास क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास ट्रांजिशन स्टेट होगी, जिसमें आपके पास क्या होगा, देयर इज अ ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन, एंड
break formation of bond between carbon and hydroxyl group H and H। तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट शो की हुई है। अब हम बात करें अगर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की, स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या है आपके पास दैट कि ये जो यहाँ पर रिएक्शन हो रही है वो यहाँ पर क्या है, ये एक बैक साइड अटैक के थ्रू है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगी, देयर इज अ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, देयर इज अ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, जो कहाँ से शो होता है कि हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगी। तो इसमें हम जो स्टडी कर रहे हैं, लाइक हम स्टडी करते हैं कि हाइड्रोलिसिस है आपके पास किसकी, 2 ब्रोमो ऑक्टेन की, CH3 CH Br then C6H13, so this is 2 bromo octane, 2 bromo octane। इसकी हम हाइड्रोलिसिस स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या करके चलते हैं कि ये आपके पास क्या है, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब हाइड्रोलिसिस के बाद में जो हमें रिजल्टिंग प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, हमें क्या है कि आपके पास क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसके साथ रिजेंबल करता है, जो रिजल्टिंग आपके पास आएगा दैट इज 2 ऑक्टेन हो। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इट विल हैव C6H13 HCH3 ब्रोमीन। तो दिस इज 2 ब्रोमो ऑक्टेन। तो एक्सपेक्ट जो किया जाता है कि यहाँ से 2 ऑक्टेनॉल बनेगा, 2 ऑक्टेनॉल, और यहाँ पर ये क्या है, इस टाइप से अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। तो हमें रिक्वायर्ड है कि ये प्रोडक्ट बनना चाहिए यहाँ पे, दैट इज COH H C6H13 एंड CH3। अब हम जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये तो आपके पास है एक्सपेक्टेड कि ऐसा होना चाहिए, बट जब हम करते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस तो हमारे पास क्या बनेगा वो हम मैकेनिज्म से डिस्कस करते हैं। C6H13 Br CH3। तो जब यहाँ पर अटैक होगा, बैक साइड अटैक, तो आपके पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें आपके पास होगा इस टाइप से पार्शियल ब्रेकेज एंड पार्शियल फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। देन हियर इज C6H13 एंड यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है एंड यहाँ पर है मिथाइल ग्रुप। एंड नेक्स्ट में आपके पास क्या आता है, इट इज OH C6H13 HCH3। तो देखो यहाँ पर हमने शुरू किया था हैविंग -2 ब्रोमो ऑक्टेन, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को दिखा रहा है ऑक्टेन, और इससे हमारे पास जो बना दैट इज प्लस, बिल्कुल रिवर्स साइन हो गया, +2 ऑक्टेनॉल। तो यहाँ पर क्या है, रिजल्ट एक्सपेक्टिंग हमारे पास था जिसमें आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी माइनस में नहीं चाहिए थी एंड बट हमारे पास आई क्या है प्लस में। तो यहाँ से शो होता है कि इट विल शो द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, दैट मीन्स कंप्लीट इन्वर्जन यहाँ पर हो जाती है कॉन्फिगरेशन। थैंक यू।